हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेल एक्सिस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओएफएसएस का ऑप्शन चेन का डाटा है। तो पहले तो हम वो देखेंगे जो मैंने पोस्ट किया था ऑप्शन चेन का डाटा ओएफएसएस। ओके, यहाँ से। तो पहले तो मैं इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ ताकि मैं वो पोस्ट कर सकूँ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। ठीक है, ये वो चीज़ें जो हमने पोस्ट की। अब इसके चार्ट को पहले एक बार देख लेते हैं कि चार्ट में एक्चुअली क्या मूवमेंट है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ था। ठीक है, तो इस दिन मैंने ऑप्शन चेन का डाटा पोस्ट किया था। उसके बाद में मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर यहीं पे टाइम पास किया और आज से थोड़ा सा नीचे। इस दौरान हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन चेन में कितना चेंजेस आए। ठीक है, यानी कि डेटा में कितना ज़्यादा चेंजेस आए। तो अभी ये डेटा है हमारे पास जो मैंने उस टाइम पर पोस्ट किया था। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइम पर मैंने पोस्ट किया था। ठीक है, ये टाइम रिकॉर्डेड टाइम है। ठीक है, जब मार्केट चल रहा था तो 10:35 पर मैंने ये चीज़ें इसमें डेट भी डाल दूँगा मैं, ताकि किस डेट को पोस्ट किया था वो भी दिखाई दे जाए। चलो, ये अपडेट मैं कर दूँगा मैं आज। तो अभी हम उस टाइम पे देखें तो सिर्फ 7200 का कॉल देखते हैं। ये वेरी चीप में है, यानी कि मार्केट का एक बार के लिए ऊपर जाना है। मगर यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज़ अगर हम देखें तो ये एटीएम के कॉल जो है फेयर वैल्यू से पुट के प्रीमियम ज़रूर कह सकते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। ठीक है, पुट का प्रीमियम कैसा चल रहा है, 230 चल रहा है और कॉल का कैसा चल रहा है, 228। हम राउंड फिगर में दोनों को 230 कर लेते हैं कि ठीक है, दोनों ही 230 चल रहे हैं। कौन से स्ट्राइक प्राइस का, 7200 का। फिर इसके बाद में मैंने बाद में इसका अपडेट दिया था जब मार्केट यानी कि ऊपर गया था। तो वो वाली इमेज मैं फिर से यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। लेट मी कॉपी दैट, या ये रही। ये इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आई थिंक कल 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 या परसों पोस्ट की थी। 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास का टाइम था। तो अब वहीं 7200 का कॉल अगर हम देखें तो जो 230 था वो 230 से हो गया ऑलमोस्ट 300। और ये जो पुट था जो कि वेरी एक्सपेंसिव में था वो हो गया आपका 117 रुपये, यानी कि 50% यहाँ पर आपका गिर गया। मगर 50% से बड़ा नहीं है वैसे। ठीक है, यानी कि जो जितना घटा उससे कम ये बढ़ा है, क्योंकि वैल्यू वाइड ये ऑलरेडी ज़्यादा थे। ठीक है, ये कल का है। और आज की अगर हम स्टेटस देखें कि आज इसी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम क्या है, तो अगर हम देखें तो वो जो 117 था वो हो गया 198 भी क्लोजिंग है। और ये हो गया आपका 200 जो 198 था, सॉरी कितना था, लेट मी चेक इट अगेन। 298, जो 298 था वो हो गया आपका 200। ठीक है, क्योंकि फॉल आ गया। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, मतलब आपको प्रीमियम वैल्यूएशंस पहले पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन वेरी इजी ले सकते हो। जबकि आप एक्चुअल में देखा जाओगे तो यहाँ पर प्राइस में कोई खासा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मगर कॉल के प्रीमियम भी कम हुए हैं और पुट के प्रीमियम भी अच्छे खासे कम हो गए। दोनों साइड में गिरावट है, क्योंकि बस ये ऊपर 2 दिन का टाइम पास करके वहाँ का वहीं पे आ गया मार्केट। तो दोनों साइड के प्रीमियम कैसे हो गए, मेल्ट डाउन हो गए, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। फिर इसके अलावा मैंने और भी चार्ट तो नहीं कहूँगा मैं उनको, ऑप्शन चेन का डाटा मैंने पोस्ट किया था। ओएफएसएस हो गया, फिर उसके बाद में मैंने पोस्ट किया था आपको ओएफएसएस के बाद है एलआईसी। एलआईसी का मैंने अभी रिसेंटली अपडेट भी डाला था। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में ही दिया था। एलआईसी आई। ठीक है, जब एलआईसी के पास एलआईसी को न्यूज़ थी कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है और ओएफएस में ये अपना निकालेंगे, मतलब ऑफिस मतलब ये निकालने की कोशिश करेंगे आईपीओ के दौरान एनएससी के आईपीओ, क्योंकि इनके पास आई थिंक 10% की होल्डिंग है एलआईसी के पास। तो ये इस वाले दिन मैंने पोस्ट किया था और टॉप पर ही था, तभी मैंने पोस्ट किया था। तो उस वक्त जब मैंने पोस्ट किया था, अगर हम उसके उस वक्त के प्रीमियम देखें
तो उस वक्त के प्रीमियम ये रहे। ये चीज़ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है? आप चाहो तो देख सकते हो, डेट एंड टाइम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 10:30 बजे 10:40 के आसपास मैंने ये मॉर्निंग में पोस्ट किया था। उस वक्त प्रीमियम कैसे चला था, 900 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा था आपका ₹27, लॉट साइज़ेस का 700, तो ये था हमारा वेरी एक्सपेंसिव कॉल साइट में, ठीक है? अभी की बात करें, अभी तो ठीक है, नीचे से मार्केट ऊपर आ गया है, तो अगर हम अभी की बात करें, वही 900 का कॉल का प्रीमियम वो चल रहा है ₹8, लो इसका और भी लो कम है वैसे, ठीक है? तो जो ₹27 की चीज़ थी, अभी ₹8 पे क्लोज़ हुई है। हालाँकि इस और भी, क्योंकि ये नीचे आया था, तो उस टाइम पे मैंने फिर से एक इमेज पोस्ट कर दी थी। आज ही मैंने जो पोस्ट किया था, मैं बता देता हूँ। उम, आज भी पोस्ट किया था, इससे पहले भी किया था मैंने, जब प्राइस आई थिंक ₹10 पे था, और आज तो इसने ₹6 का आई थिंक कुछ लो लगाया था। लेट मी कॉपी दैट। मैं आज का जो इमेज पोस्ट किया वो बताता हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में किया था। इसको डिलीट कर देते हैं। हुँ। ये मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया था, तो आप देख सकते हो कि 900 का स्ट्राइक प्राइस ये रहा, और वो ₹6 में था। लो तो और भी कम लगा था, तो ₹6 मतलब ₹27 की चीज़ आपकी ₹6 तक जाती है। ₹700 का स्ट्राइक प्राइस है इसका, सॉरी, आपका लॉट साइज़ है इसका। ठीक है? और अभी क्लोजिंग भी वो बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई है, वो भी ₹8 पे क्लोज़ हुई है। ठीक है? ये था एलआईसी, इसके अलावा ओएफएस हो गया, एलआईसी हो गया। इसके अलावा और भी मैंने पोस्ट किए थे। आईटीसी का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी टाइम से हम ट्रैक कर रहे हैं। फिर इसके बाद में नौकरी का भी मैंने पोस्ट किया था इमेज, मैं बता देता हूँ। ये नौकरी का है। जब हमने पोस्ट किया था, इसको 1 मिनट, पहले तो चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये नौकरी का है। यहाँ इस वाले कैंडल पे था, और उसके बाद से ये ऊपर आया था। आज भले ही नीचे है, मगर ये जो प्रीमियम यहाँ जो थे, उस वक़्त यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम हो गया था। मैं बता देता हूँ आपको, जब मैंने पोस्ट किया था, तो कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम में कितना डिफरेंस था। ठीक है? ये नौकरी का चार्ट, जहाँ पे कॉल के प्रीमियम कैसे थे, वेरी चीप में थे। ₹37 का चल रहा था, 11:40 का कॉल, ठीक है? और जो पुट चल रहा था ₹41 का। इसका भी आई थिंक मैंने चार्ट पोस्ट किया था दोबारा, ये रहा। तो ये मैंने वापस से पोस्ट किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। और ये चीज़ मैंने अपडेट भी की थी कि ये चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं। जो ₹27 जो ₹41 का पुट था, और जो ₹27 का कॉल था, वो देखते हैं। 11:40, तो ये 11:40, जो 27 का कॉल था, वो हो गया आपका ₹61, और जो 11:40 का जो पुट था 41 का, वो 50% रह गया। और अभी चूँकि आज तो मार्केट गिरा है, तो नो डाउट उसमें थोड़ा-सा चेंजेस आएगा। मगर आपका 2 दिन के अंदर 50% से ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रीमियम मेल्टडाउन हो गया था। ठीक है? अभी आप देखोगे यहाँ पर, मैं बताता हूँ। जस्ट लेट इट बी लोड हो जाए एक बार। हुँ, ये तो आपका 11:40 का वो ₹23 हो चुका है। हालाँकि ₹41 से तो अभी भी कम है, और ये जो था ₹60 जो 60-62 जो भी गया था, वो ₹54 रह गया है। तो ये दोनों साइड से मेल्टडाउन ही हो रहा है, और कुछ भी नहीं, ठीक है? क्योंकि ऊपर जाके वापस नीचे आया, इसलिए। अब एलआईसी हो गया हमारा, ये हो गया ओएफएस, एलआईसी, आईटीसी, नौकरी हो गया। फिर उसके बाद में पावर इंडिया के भी मैंने 2 बार चार्ट पोस्ट करे हैं। पावर इंडिया मैं बता देता हूँ। पावर इंडिया, हालाँकि पावर इंडिया को ऊपर जाना था, क्योंकि जब मैंने पोस्ट किया था उस वक़्त चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। मैं फिर भी इसको यहाँ पोस्ट करता हूँ, पहले तो इमेज, ये पावर इंडिया का है। जब मैंने पोस्ट किया था, तब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ख़ासकर जो हमारी कंडीशन है कि आपको एक तरफ़ा 1 मिनट, आपको एक तरफ़ा वेरी चीप देखना होगा, और एक तरफ़ा वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर वेरी चीप बहुत कम थे, यहाँ पर वेरी चीप बहुत कम था, अभी और होना बाकी था, और वेरी एक्सपेंसिव हुआ नहीं था। तभी मैंने ये पोस्ट किया था, सो दैट क्योंकि ये क्या है ना कि टॉप पर बैठा हुआ था। तो डबल टॉप वाली सिचुएशन बन बन जाती है, अगर, हालाँकि अभी नहीं है, तो ये कंडीशन अभी फॉलो नहीं हो रही है अभी भी। यहाँ बता देता हूँ आपको, ये अभी भी फेयर वैल्यूएशन है, अगर यहाँ एक्सपेंसिव हो जाता है ना? यानी कि थोड़ा बहुत और ऊपर चला गया, और ये वेरी, वेरी एक्सपेंसिव चला गया प्रीमियम, तब आप देखोगे कि इसमें प्रीमियम मेल्टडाउन होना चालू हो जाएँगे। ठीक है? तो इसको अभी भी मैं कहूँगा नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं इसमें आपको कोई की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई इट, क्योंकि ये खरीदना-बेचना ये मेरा काम नहीं है। आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है? आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू एनीथिंग, बट
एज अ स्टडी पर्पस यू कैन ट्रैक द प्रीमियम प्राइजेस कि जब प्रीमियम प्राइजेस वेरी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एक तरफा वेरी चीप हो जाते हैं, तो उनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, और उन्हीं को स्टडी करने के लिए मैं इतनी सारी इमेजेस, ऑप्शन चेन का डाटा आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। ठीक है? फिर इसके बाद हालाँकि इसका मैंने एक और चार्ट अपलोड किया था जब चीज़ें वहीं के वहीं थी। प्राइस तो कम हुए थे, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये जब मैंने पोस्ट किया था, मैं बता देता हूँ। जब मैंने पोस्ट किया था, ये पहला इमेज है। तो अपन एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं कोई-सा, ये वाला ले लेते हैं। 22,250 ये चल रहा है हमारा 862 और ये चल रहा है 768 का। फिर इसका मैंने एक अपडेट पोस्ट किया था पावर इंडिया का। अ, पावर इंडिया का आई थिंक मैंने पहले ही कर चुका हूँ। 1 मिनट, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? आई थिंक मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है। रुको, वेट, 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 वेट। ओके, मैंने इसका अपडेट पोस्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन अभी भी मेल्ट नहीं हो रही है। जब भी ऐसा सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि आएगा अगर वापस से, या वेरी वेरी एक्सपेंसिव या वेरी वेरी चीप, आइदर साइड, है ना? तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। मेन जो चीज़ होती है वो है आपको वॉल्यूम भी देखना, अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो सकती है, ठीक है? फिर एक और चार्ट है पॉलीकैब का भी मैं बता चुका हूँ आई थिंक। पॉलीकैब का देख लेते हैं, पॉलीकैब, ठीक है? ये पॉलीकैब है, ये यहाँ पर टॉप पर ही है। ये इस वाले दिन मैंने पोस्ट किया था, ये नीचे आ गया था, और दोनों के चार्ट आई थिंक मैंने पोस्ट किए थे। तो पॉलीकैब मैं बताता हूँ, यहाँ पे इमेज है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये वो चीज़ें जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी, ठीक है? तो इसको पहले इंडिकेटर को बंद कर देते हैं। ये देखो आप, अभी क्या चल रहा है प्रीमियम, 7800 का कॉल है। 175 चल रहा है अराउंड, और ये 165, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो 175 और 165 चल रहा है, ठीक है? और इसका जो अपडेट मैंने पॉलीकैब का दिया था, वो था हमारा, कहाँ गया? ओके, आई थिंक मैंने कहीं और पोस्ट तो नहीं कर दिया कोई, क्योंकि पॉलीकैब का मैंने अपडेट दिया था। क्या, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या लेटेस्ट प्रीमियम है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फॉल में क्या है ना, ये नीचे आए थे प्रीमियम, उस टाइम पे प्रीमियम अच्छा खासा गिर गया था। तो हमारा 7800 का जो कॉल चल रहा था, 175, सॉरी मैं फिर से वापस से पोस्ट करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। उम, हुँ, तो हमारा ये चल रहा था, 175 कॉल था, 165 पुट था 7800 का। तो 7800 का अगर हम यहाँ देखें, तो पुट हमारा 175, सॉरी 165 का 145 रह गया है, और ये जो है 175 का 165, 161 160 है अभी हाल-फिलहाल में क्लोजिंग में से। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मार्केट ऊपर ही नीचे आके ऊपर जा रहा है, इतने में भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, हालाँकि इस ये जो फॉल आया था ना, इस फॉल में प्रीमियम अच्छे खासे मेल्ट हुए थे। मैं बता देता हूँ, अपन एक काम करते हैं, अम, बार रिप्ले का यूज़ करके प्रीमियम देख लेते हैं कि ये क्लोजिंग बेसिस पर ही प्रीमियम क्या रहे थे, ठीक है? तो हमारा ये 7800 का कॉल वो हो गया था 150, जो कि 175 था, और 7800 का जो पुट था, वो हो गया था हमारा 181, ठीक है? यानी कि प्राइस जो है नीचे आए थे उसकी वजह से, क्योंकि एक तरफ़ा हमारा कैसे चल रहे कॉल कैसे चल रहे थे? एक्सपेंसिव, तो हमारा 175 का कॉल वो हो गया हमारा 150, ठीक है? क्योंकि कॉल वाज़ वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, ठीक है? अभी भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ठीक है? तो ₹10 का फिर से मूवमेंट आ गया, बट द थिंग इज़ कि आप ये जो मूवमेंट्स होते हो, ये ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि भई यहाँ से क्या होने वाला है, यानी कि यू कैन प्रेडिक्ट द मूव्स, क्योंकि अगर प्रीमियम जो है एक तरफ़ा चले जाते हैं, तो यू कैन ईज़िली से कि हाँ भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। हालाँकि अगर मान लो मार्केट यहीं पे टाइम पास करता है, तो यू विल से कि भाई प्रीमियम जो है कंप्लीटली मेल्ट डाउन हो जाएँगे, कंप्लीटली मेल्ट डाउन, ठीक है? तो आप इस तरह से प्रीमियम है ना, वैल्यूएशन देखकर ईज़िली ट्रैक कर सकते हो कि व्हाट गोइंग टू हैपन ऑन द स्पॉट आल्सो, ठीक है? ये चीज़ें ईज़िली हो, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि अगर इस तरह का कुछ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? डिसीज़न एट द एंड आपका ही होता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ऐसा होना चाहिए, तो यू कैन गो विद दैट।
फिर मैंने पोस्ट किया था ग्रासिम, ग्रासिम का रिज़ल्ट भी था, ठीक है? और उसके बावजूद मैंने पोस्ट किया था, ये ऊपर जाके अच्छा खासा नीचे आया था, तो मैं प्रीमियम बढ़ा भी और कम भी हुआ, तो काइंड ऑफ अगर यहीं पे अगर टाइम पास हो गया ना, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है? मैं पहले तो इमेज पोस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा हाइड करते हैं। जब मैंने ये पोस्ट किया था, नो डाउट हमने जब पोस्ट किया था उसके बाद में मार्केट थोड़ा-सा ऊपर ज़रूर गया, मगर आज मार्केट अच्छा खासा नीचे भी आया है। तो हम तो हमारे प्राइस से ही चलते हैं, तो अगर मैं 29-40 का स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ, तो उस वक़्त प्रीमियम चल रहा था हमारा ₹68 और ये चल रहा था ₹60 पुट। कैसे थे? कॉल वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? हमारे जो कॉल्स थे वो वेरी एक्सपेंसिव थे, जो कि ₹68 के आस-पास थे और पुट था ₹60। और अभी हम देखें, हालाँकि और भी अच्छा खासा गिरा है, तो वो हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस किया था हमने? फोर 29 40 2940, ठीक है? तो 2940 ये हमारा 2940 ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? और जो चल रहा था हमारा ये चल रहा था हमारा 68 और ये 60, तो ये चल रहा था 68 जो कि अभी 48 रह गया है, हालाँकि और नीचे गया था ये, काफ़ी अच्छा खासा नीचे गिरा था। और ये था 40, 40 का 45 हुआ, ठीक है? और ये अच्छा खासा गिर गया, ठीक है? यानी कि 48 रह गया। ₹20 का फॉल यहाँ पे भी आया, ठीक है? ये चीज़ें हालाँकि इससे भी नीचे गया था। तो द थिंग इज़ कि जब प्रीमियम एक तरफ़ा चले जाते हैं, तो उसमें एक डायरेक्शनल चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने अपने पहले भी कई पुराने वीडियोज़ में बताया हुआ है, कि जो प्रीमियम्स होते हैं दे वर्क लाइक अ पेंडुलम, ठीक है? तो एक तरफ़ा अगर प्रीमियम जा चुके हैं, तो इट हैज़ टू कम डाउन, ठीक है? यानी कि वेरी एक्सपेंसिव चीज़ें अगर हो चुकी हैं, चाहे वो कॉल साइड में हो या चाहे वो पुट साइड में हो, तो डेफ़िनेटली इट हैज़ टू कम डाउन टू द फेयर वैल्यूज़। उसमें हो सकता है कभी-कभी टाइम लग जाए, क्योंकि कई बार वेरी एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो और ऊपर नहीं जा सकता। इट मे गो अप टू द टुवर्ड द मोर एक्सपेंसिव, ना वो मोर एक्सपेंसिव की तरफ जा सकता है। जैसे कि हमने इस वाले केस में भी देखा कि भई हमने जब पोस्ट किया था उसके बाद में भी एक कैंडल हमारा अपसाइड का बना, ठीक है? आज रिज़ल्ट था ये अच्छा खासा नीचे भी आया, तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने पोस्ट किए थे, नौकरी मैं बता चुका हूँ, एलआईसी बता चुका हूँ, ग्रासिम हो गया। एक मैंने पोस्ट किया था इटर्नल, इटर्नल अभी प्राइस चल रहा है आपका 301 पे। जब मैंने पोस्ट किया तो चीज़ें अलग थी, यानी कि यहाँ कहीं पे मैंने पोस्ट किया था। तो पहले मैं इमेज बता देता हूँ, जो मैंने पोस्ट किया था, उस टाइम पे ऑप्शन प्रीमियम्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे, ठीक है? तो इसको थोड़ा देर के लिए ऐड करते हैं। तो प्रीमियम 300 का कॉल अगर हम देखें तो चल रहा था ₹11 जब मैंने पोस्ट किया था, हालाँकि इसका हाई 13-14 रुपए तक गया था ये, ₹14 के आस-पास तक गया था, और ये जो पुट है इसका ₹6 पैसा 55 सॉरी 45 पैसे चल रहा था। और अभी की हम कंडीशन की बात करें तो 300 का जो कॉल है वो चल रहा है आपका ₹9, ठीक है? हालाँकि थोड़ा और नीचे आया था ये, और यही जो ₹11 था, ₹11 से ₹9 ₹2 गिर गया, और लॉट साइज़ इसका अच्छा है बेसिकली, ठीक है? और ये जो पुट था वो ₹6 से ₹7 यानी ₹1 बढ़ गया है, ठीक है? तो अगर मार्केट आप देखते हो कि यहीं पे अगर 1-2 दिन और निकाल दिया, तो अब जो प्रीमियम है और ज़्यादा मेल्ट डाउन हो जाएँगे, ठीक है? ये मेल्ट डाउन स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर रही है, जैसे आप देख सकते हो। तो एज़ सच कोई बड़ा फॉल देखने को भी ना मिले, मगर प्रीमियम जो है वो लगातार मेल्ट डाउन होते रहें, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊँगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो आज का एक अलर्ट है, मॉर्निंग में आया था, मैं बता देता हूँ आपको। एक था भारत फौज, ये आज का अलर्ट है। देखिए, इसको मैंने पोस्ट नहीं किया अभी हाल-फिलहाल में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये मेरा अलर्ट भी लगा हुआ तो वो बजा भी है। बस ये मैंने ना पोस्ट नहीं किया। आप इसके हाई हाई मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। इसके हाई पे देखो, हाई से यहाँ पर इसके क्लोजिंग के प्राइस के देखें, तो प्राइस ऑलमोस्ट कितना गिरा है? ₹12 के आस-पास गिरा है। सिर्फ़ हाई से क्लोजिंग प्राइस में ₹12 के आस-पास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं हम, अम, ये वाला ले लेते हैं, 1680 का ले लेते हैं, ठीक है? तो 1680 का जो प्रीमियम चल रहा है, इस वक़्त चल रहा है आपका ₹53, ठीक है? इसका जो एक्चुअल हाई था वो और भी डिफरेंट था। अपन इसका एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं।
तो ऑप्शन चेन का चार्ट जाएंगे हम 1680 का कॉल। तो 1680 का कॉल देखेंगे तो इसका जो हाई लगा हुआ है 61 का, ठीक है। यानी कि 8 रुपये का फॉल आया। 1 मिनट, एक और चार्ट है मैं बताता हूँ। हालांकि और ये नीचे आया था, मतलब ये ज़्यादा गिर गया था कंपेयर टू व्हाट हैपेंड ऑन द एक्चुअल स्पॉट प्राइस, ठीक है। मतलब कंपैरेटिवली, हालांकि अभी भी प्रीमियम्स आर राइट नाउ वेरी एक्सपेंसिव। मैं बताता हूँ अभी। और ये तो प्रीमियम्स आर राइट नाउ वेरी एक्सपेंसिव। इसको मैंने पोस्ट पोस्ट कहीं नहीं किया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। ये आज का अलर्ट है। एक और अलर्ट था जो कि काफ़ी देर तक था, मॉर्निंग में आ गया था हमारे को। मैं बताता हूँ। एक सुप्रीम इंडस्ट्री, हम्म, इसका प्रीमियम मैं बताता हूँ, रुको। एक तो सुप्रीम इंडस्ट्री और भी हैं। लेट इट लोड फर्स्ट, ओके। ओके, ये एक स्ट्राइक प्राइस है अपना 3800 का कॉल, ठीक है। अभी ऐसा यहाँ पे कोई बड़ा फॉल नहीं है, मतलब टॉप से हम देखें तो छोटा सा गिरा हुआ है। मगर मैं अभी आपको बताऊँ, ये 3800 का कॉल है। अगर आप 3800 के कॉल को जाके देखेंगे सुप्रीम इंडस्ट्री में, अ, ये, ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अब ऐसा कह सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे चीज़ें चलती हैं, ऐसा है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। जब प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाता है ना, तो स्पॉट प्राइस में छोटा सा मूवमेंट जो एक्चुअल प्रीमियम होते हैं उनमें बड़े मूवमेंट के रूप में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर प्रीमियम एक्सपेंसिव है और आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, तो प्रीमियम वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मेल्ट डाउन होते हैं, बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉलर पुट के पैरिटी देखो आप। कॉल पुट के पैरिटी क्या बोल रही है? ये कॉल पुट की पैरिटी है 50 रुपीज़ का। ये चल रहा है आपका 100, अभी राउंड फिगर में 50, 100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और ये चल रहा है आपका, इसको भी अपन राउंड फिगर में 50 कर देते हैं, 10-10 रुपये दोनों साइड से घटा देते हैं। 50 रुपीज़ का आपका डिफरेंस चल रहा है एटीएम प्राइस पर, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ ओके, अभी आप कह सकते हो कि यार प्राइस तो आपका 38-50 पे चल रहा है, आप इसको ले लो, ठीक है। इसको भी लोगे तब भी आपकी नो डाउट ये भी एकदम एटीएम पर है, तो आपको 1 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। बट जिस हिसाब से नीचे आया था उस हिसाब से जो प्रीमियम्स थे वो काफ़ी स्पीड से गिर रहे थे, तब सभी में, क्योंकि काम चलता है सारे स्ट्राइक प्राइस पे। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो एक दो स्ट्राइक प्राइस पे कोई बिग मनी बैठा हुआ, वो काम करते हैं मल्टीपल स्ट्राइक, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस पे इतने कस्टमर कभी नहीं मिलेंगे उनको। हाँ, जितने हर स्ट्राइक प्राइस पे कोई ना कोई आपको बाहर मिल जाएंगे। तो वो तो हर स्ट्राइक प्राइस पे सेल आउट मारते हैं, तो जहाँ जहाँ वेरी एक्सपेंसिव में चीज़ें जाती हैं दे स्टार्टेड सेलिंग इट आउट, कि लो खरीद लो, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो ऐसा स्पॉट में कोई फॉल नहीं है, मगर प्रीमियम में अच्छा खासा फॉल है। और अगर यहाँ पे ऐसा कोई फॉल आ भी गया तो आप देखोगे कि ये जो प्रीमियम से और ज़्यादा मेल्ट डाउन हो जाएंगे, अच्छे खासे मेल्ट डाउन हो जाएंगे। एंड यू विल सी दैट कि हाँ, ये चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। ऐसे और भी सारे अलर्ट हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। अलर्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसमें काम करना होता है। यू हैव टू फॉलो योर सिस्टम। आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हो, तो ये ऐड ऑन करेगा कि आपका डिसीजन सही है नहीं है। उस डायरेक्शन में आप एक बार के लिए इसको भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, आपको लगता है आपका ट्रेडिंग सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ से प्राइजेस को ऊपर जाना चाहिए, तो एक बार वहाँ पे ये चीज़ें भी देख सकते हो कि क्या सच में ऐसी कोई कंडीशन बनी हुई है, अगर वो एफ एंड ओ का स्टॉक है तो। ये प्रीमियम्स जो है एक तरफ़ा जा रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज़ कि आपने जो स्टॉक निकाला है एफ&ओ का स्टॉक है और वो ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप वहाँ देखोगे क्या कॉल के प्रीमियम वेरी चीप है और पुट के प्रीमियम वेरी एक्सपेंसिव है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन होगी या एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होगा कि हाँ, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है कहीं न कहीं और ज़्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि आपका ट्रेड लेने की जो सक्सेस है, आप जो ट्रेड लोगे उसकी जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी,
ठीक है? कभी आप सक्सेस हो गए, कभी आप फेल हो गए। तो हम यही चीज़ कोशिश करते हैं कि भई हम हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी को कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये जो टूल है वो आपको वहाँ पर बहुत-बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, कुछ और नए अपडेट आएँगे तो डेफ़िनेटली आई विल ट्राई टू पोस्ट देम ऑल ओवर हियर ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देता रहता हूँ। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं ब आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं लाइव आया था लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था कि भई ये मंथ का लो और मंथ का हाई है, ठीक है? इससे बाहर निकले अभी हाल-फिलहाल में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि वो साढ़े स मतलब 1769 पॉइंट का रेंज है बेसिकली। ऐसा कोई निकल के आया था, आई थिंक 1750 राउंड फिगर में मान लेते हैं। तो जो निफ्टी में जो रेंज निकल के आ रही है हाई और लो के फरवरी की, वो 1700 पॉइंट का 1750 समथिंग प्लस की पॉइंट की है, ठीक है? तो इतनी बड़ी रेंज को अब वापस कहीं एक तरफ़ा क्रॉस करे ना तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस अगर इस तरह से सिर्फ़ 3 दिन में इतना बड़ा रेंज अगर मार्केट बना देता है, तो दोनों साइड के प्रीमियम अच्छा खासा उनको मिल चुके हैं। अब करना कुछ नहीं, बस टाइम पास करना है। इसलिए आप देख भी पाओगे, मार्केट अभी कुछ दिनों से कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं टाइम पास कर रहा है, क्योंकि जो उनको जो करना था वो 3 दिन में हो चुका है, एक तरफ़ा। मतलब एक तरफ़ा बॉटम साइड और दूसरे दिन उसके 1 दिन छोड़ के जो तीसरे दिन कह सकते हैं, तो तीसरे दिन अ, अपर साइड में। तो लोअर साइड और अपर साइड दोनों काम हो गए। अब करना कुछ नहीं, सिर्फ़ वहाँ पे टाइम पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम दोनों साइड के मिल चुके हैं उनको। अब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम पास करो, बाकी के प्रीमियम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। बाकी आपको जो भी डिसीज़न लेना है, अपने खुद की रिसर्च एनालिसिस करके लें, और एक और चीज़ अपने रिसर्च एनालिसिस से अम, बात करें, उनसे सलाह लेके काम करें, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट फॉर नाउ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो वो ज़रूर, 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 ज़रूर जॉइन कर लो, ठीक है? इसके अलावा मैं आऊँगा लाइव तो उसका नोटिफ़िकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ये वीडियो कैसे लगा इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपके कोई सजेशन हो, तो वो भी मुझे बताओ, तो आई विल ट्राई टू ऐड ऑन इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, बाय।